वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टोरी बोर्ड और हम पता लगा रहे हैं कि कैसे सर्फ एक्सेल की एडवर्टाइजिंग ने ब्रांड को कामयाब बनाया। भारत में डिटर्जेंट पाउडर्स 1950 की दशक में आए और सर्फ इनमें से एक ब्रांड था। इतने सालों में सर्फ की एडवर्टाइजिंग और पोजीशनिंग बिल्कुल बदल चुकी है। इसकी एक वजह है डिटर्जेंट प्रोडक्शन में आई नई तकनीकें और दूसरी है मार्केट शेयर के लिए लगातार बढ़ता कंपटीशन। 1960 की दशक में 70% मार्केट शेयर के साथ देश के लॉन्ड्री मार्केट का राजा था HUL का नीले रंग का डिटर्जेंट पाउडर सर्फ। फिर 1970 में बाजार में आया निरमा। 3.5 रुपए किलो बिकने वाला निरमा सर्फ के 15 रुपए किलो के रेट से काफी कम था और कुछ ही सालों में निरमा बाजार में छा गया। ब्रांड सर्फ ने इससे पहले इतना तगड़ा कंपटीशन देखा ही नहीं था। आज निरमा और सर्फ की ये कहानी मार्केटिंग इतिहास का एक अहम हिस्सा बन गई है। सर्फ एक महंगा और बेहतरीन क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर था और निरमा एक ऐसे प्राइस पॉइंट पर था जो आम आदमी खरीद सके। तो सर्फ ने देखा कि कई एक लोग हैं जो आज तक वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो निरमा का इस्तेमाल करने लगे हैं। बल्कि उस ज़माने में मुझे याद है भारतीय महिला एक बहुत ही सुशील और इनोवेटिव महिला है और उन्होंने ये भी देखा कि मैं अगर निरमा और सर्फ का एक ब्लेंड बनाकर यूज़ करूं तो मुझे दोनों के गुण मिल सकते हैं, अच्छी वॉशिंग क्वालिटी भी मिलती है और ये सस्ता भी है। तो इस प्रकार से पहले महायुद्ध में जो उस फौज की जिसने लीडरशिप की उसको ललिता जी का नाम देना पड़ेगा। सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है और धुलाई सर्फ से कपड़े सबसे अच्छे और सफेद। बेहतर क्वालिटी के लिए जेब ढीली करनी ही पड़ती है, ये थी ललिता जी की कंज्यूमर को सलाह। थोड़े से रुपए बचाने के लिए मैं इतना सब कुछ क्यों छोड़ दूं? क्यों? हाँ? रवि, ए भैया ठीक से तोलो। सर्फ की कहानी में अगला मोड़ आया 1990 में। अब सर्फ के मुकाबले में था कॉर्पोरेट जगत का महारथी प्रॉक्टर एंड गैम्बल का नया डिटर्जेंट एरियल। एरियल से जूझने के लिए कंपनी ने सर्फ की दाग हटाने की खासियत पर जोर डाला। ये कैंपेन थी ढूंढते रह जाओगे। वो भी ढूंढता रह जाएगा। न्यू इम्प्रूव्ड सर्फ अल्ट्रा लाए ऐसी सफेदी के दाग ढूंढते रह जाओगे। इसके बाद 1996 में सर्फ बन गया सर्फ एक्सेल और ये नई पहचान दिखाई दी सर्फ एक्सेल है ना कैंपेन में। ये क्या? दाग तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। अरे मालकिन का करे, पछाड़ पछाड़ के पसीना निकल गया पर ये गिरीज। अरे वो सर्फ एक्सेल है ना। ऐसे दाग वैसे दाग जैसे भी दाग हो सर्फ एक्सेल है ना। एक ज़माने में ऐसा था कि कंज्यूमर को बताना पड़ रहा था कि बाहर से आप पाउडर शिफ्ट कीजिए और सस्ते वाले पाउडर यूज़ मत कीजिए, अच्छे वाले पाउडर यूज़ कीजिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ इवॉल्व्ड वेयर कंज्यूमर्स दे काइंड ऑफ बिलीव एंड बाय इनटू द ब्रांड। लेकिन उनको इवॉल्व करने के लिए वी देन टुक द हाई ग्राउंड ऑन स्टेन्स एंड वी हैड अ वेरी मेमोरेबल कैंपेन कॉल्ड सर्फ एक्सेल है ना। एक लेट 90s अर्ली 2000s में चल रहा था। तो कंज्यूमर को हम लोग ने बताना चालू किया कि आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि आपके सब तरीके के दाग सर्फ एक्सेल संभाल लेगी। शुरू में जहां डिटर्जेंट्स के विज्ञापन प्रोडक्ट की खासियत पर जोर देते थे, आजकल के ऐड ज्यादा भावनात्मक हो गए हैं। क्या रे? तूने मारा इसको? तुझे आप भी देखता हूँ। इनका मकसद बन गया है दिमाग की जगह दिल को छूना। लेकिन कंपनी कहती है कि आज भी दोनों ही नजरिए जरूरी है। सही बोल रहे। दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं ना। कभी कभी इम्पॉर्टेंट है ये कम्युनिकेट करना कि प्रोडक्ट्स की क्या खूबियाँ हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और कंज्यूमर्स को भी ये जानकारी यूज़फुल रहती है क्योंकि उनको फिर कंपैरिजन मिलता है कि ब्रांड्स को कैसे, डिफरेंट ब्रांड्स को कैसे इवैल्यूएट करें। सर्फ पे अगर आप देखेंगे तो सर्फ एक्सेल पे तो हमने फंक्शनल वैल्यूज़ भी कम्युनिकेट किए हैं पहले। तो जैसे आप देखेंगे कि सर्फ एक्सेल है ना, तो हमने बेहतरीन स्टेन रिमूवल के बारे में बात किया था। अब उस पोजीशन से हम आके बात कर सकते हैं कि इमोशनल एंगेजमेंट की तरफ बात कर सकते हैं कि वैल्यूज़ हैं एट्सेट्रा। दोनों का इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर के लिए और ब्रांड्स के लिए। बोथ ब्रांड्स हैव टू टॉक ऑफ बोथ फंक्शनल एंड इमोशनल क्रेडेंशियल्स, अदरवाइज दे वोंट सर्वाइव।
भारत के फैब्रिक वॉश मार्केट में एक तरफ है तेल से बने साबुन और दूसरी तरफ है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जिनमें डिटर्जेंट बार्स, पाउडर और लिक्विड आते हैं। इस बाजार में सिर्फ डिटर्जेंट कैटेगरी ही 13,800 करोड़ रुपए की है और इस कैटेगरी में एक दूसरे को जमकर टक्कर दे रहे हैं नेशनल और लोकल लेवल पर मौजूद 800 अलग-अलग ब्रांड्स। ऐसे माहौल में हर ब्रांड के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहना बेहद जरूरी है। कंज्यूमर्स की वेरिंग नीड्स हैं। लो इन्वॉल्वमेंट कैटेगरी की नेचर से है क्योंकि हिस्टोरिकली ये कैटेगरी थोड़ा एक कंज्यूमर के लिए हाई एफर्ट ड्रजरी वाला कैटेगरी है और अब आप देखें तो कंज्यूमर्स सॉल्यूशंस ढूंढ रही हैं कि वो कैसे डेलीगेट कर सके। तो जैसे मशीन वॉश अपॉर्चुनिटीज़ हों या उनके पाउडर से क्या बेहतरीन रिजल्ट्स मिलें, तो वो वैसे प्रोडक्ट्स की की खोज में हैं और हम उसी प्रोडक्ट्स की को उनको प्रेजेंट करते हैं, उनको डिलाइट करते हैं उन प्रोडक्ट्स के साथ। अभी जो हाल ही में देख रहे हैं एक सर्ज ऑफ मशीन कंजम्पशन हो रहा है, वॉशिंग मशीन। तो कंज्यूमर्स एक ज़माने में अपने आप को देखते थे कि अगर मेरे घर वाले ये कपड़े पहन के जाएंगे और ये अच्छे नहीं दिखेंगे तो मेरे कैपेबिलिटी के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। फ्रॉम देयर शी इज़ नाउ इवॉल्व टू सेइंग आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट आई डू एंड मेरे मशीन्स हैं जो खुद सब कुछ मशीन और मशीन के पाउडर सब कुछ कर लेंगे, तो मेरे को उतना इन्वॉल्व रहने की ज़रूरत नहीं है। सो एक अलग लेवल ऑफ एवोल्यूशन हो रहा है फ्रॉम एन इन्वॉल्व कंज्यूमर टू वन एंड वेयर कंज्यूमर इज बिगिनिंग टू डेलीगेट। So we have to now cater to all of them because we have a sizable chunk कि हर एक सेगमेंट के बहुत सारे लोग हमारे कंट्री में हैं। डिटर्जेंट ब्रांड्स कंज्यूमर की हर कपड़े धोने की जरूरत को पूरा करने में लगे हैं। इसलिए सर्फ एक्सेल के अलावा HUL के पास डिटर्जेंट्स के 3 और ब्रांड्स हैं, लेकिन इसके बावजूद सर्फ एक्सेल के भी 6 अलग-अलग अवतार बाजार में मौजूद हैं। अब समय हो गया है एक ब्रेक लेने का। वापस आकर जानेंगे कितना कामयाब हुआ है लेटेस्ट दाग अच्छे हैं कैंपेन।